तो आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए परम आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर शर्मा सर को सुनना चाहते हैं। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद बंधु। मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है? जी सर जी। आज के इस साप्ताहिक अनुष्ठान, राम कथा के साप्ताहिक अनुष्ठान के 104वीं जो आज की कहें कि आहुति है, उसके लिए पधारी हुई अत्यंत स्नेहशीला, परम विदुषी और जिनकी विनम्रता जो है वह विशेष रूप से एक पारिवारिकता का निर्माण करती हैं, ऐसी प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य, जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में मद्रास में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष और कुल सचिव रहीं, और बाद में अभी तक पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इसके साथ ही उनके साथ हमारे इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार परम आदरणीय मित्र प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी जी, प्रोफेसर सुनील कुमार वर्मा जी, डॉक्टर पुष्पांकिता तिवारी जी और अन्य मित्रों, देवियों, सज्जनों, आरंभ में ही यदि मैं यह कहूं तो गलत नहीं होगा कि प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने राम कथा में नारी संदर्भ विषय का ऐसा सांगोपांग निरूपण अपने व्याख्यान में अत्यंत सहज शैली में कर दिया है कि अब आगे कुछ कहने को बचता नहीं है। तो लेकिन अब अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह, जो कि आप सबने मुझे स्नेहपूर्वक, मैं जानता हूं कि मेरी पात्रता बस एकमात्र आपका स्नेह ही है, अन्यथा मैं अपने जिसे कहूं कि लघुता को जानता हूं, लेकिन ये जो प्रेम है, चाहे आज की हमारी मुख्य वक्ता का मेरे प्रति स्नेह और आत्मीयता हो या त्यागी जी का मेरे प्रति प्रेम हो, वही इसका हेतु है और वही मेरी एकमात्र योग्यता है। उसी योग्यता के बल पर कुछ कहने की धृष्टता करूंगा। निश्चय ही प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने अपनी बात को इस बिंदु से बहुत सही आरंभ किया कि राम कथा अनेक विध रूपों में हमें प्राप्त होती है, उसके अनेक पाठ प्राप्त होते हैं, और बल्कि उन्होंने कई भाषाओं की रामायणों की बात कही। इसके साथ जो लोक में जो राम कथा विद्यमान है, अनेक लोक कथाओं में, अनेक लोक गीतों में जो राम कथा के ऐसे ऐसे संदर्भ, नारी संदर्भ हमें मिलते हैं जो किसी जो लिखित साहित्य है उसमें हमें प्राप्त नहीं होते। कहीं हमें यह प्राप्त नहीं होता अवध के उस अवधि के लोकगीत का वह प्रसंग कि साहब राम के बाल्यकाल का वर्णन है और उनके लिए खंजड़ी बनाई जानी है, और यह खंजड़ी जो है एक हिरन की त्वचा से बनेगी, और उस हिरन की हिरनी आकर के कौशल्या से प्रार्थना कर। अब ये देखिए कि लोक ने किस तरह का एक अलग प्रकार का
स्त्री संदर्भ राम कथा के साथ जोड़ लिया है, या लोक में जो सीता के निर्वासन को लेकर अनेक प्रकार के लोकगीत हमें प्राप्त होते हैं, जो राम को कोसते भी हैं। साहित्य में, हम लिखित साहित्य में जाने कितने तर्क दे दे करके और राम के हर कार्य को एक तरह से उसकी वकालत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोक क्षमा नहीं करता। लोक सीता निर्वासन के लिए या अग्नि परीक्षा के लिए वह सच हो या झूठ इसे जाने दीजिए, लेकिन लोक में है और लोक इसके लिए राम को कभी क्षमा नहीं करता। तो राम कथा का ये एक जो लौकिक विस्तार है, उसमें मैं समझता हूं कि स्त्री संदर्भ और अधिक गहन और मार्मिक रूप में हमें प्राप्त हो सकते हैं। यह अभी अध्ययन का विषय होना चाहिए। अनेक जो जनजातियों में मिलने वाली लोक कथाएं हैं, राम संबंधी कथाएं हैं, उनको अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो स्त्री संबंधी आयाम राम कथा का है, उसका पाठ और भी अधिक विस्तृत हमें लगेगा। बहुत साफ साफ डॉक्टर मौर्य ने राम कथा की दो धाराओं की बात कही, यानी एक जिसे आप कहें कि जो सुख या आनंद या वात्सल्य या प्रेम वाला पक्ष है, और दूसरा जो उसका संघर्ष वाला पक्ष है, यानी संपूर्ण जीवन के सारे हर्ष विषाद, सारे राग विराग, सब कुछ को समेटने वाली एक गाथा। और इस गाथा के केंद्र में, इस गाथा की जो धुरी है वह स्त्री है, यह दिखाने का प्रयास बहुत सफलता से प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने कहा। यानी राम कथा के पूरे प्रवाह का आधार नारियां हैं, नारी नहीं, नारियां हैं, एक नहीं है, सब हर बिंदु पर कोई ना कोई स्त्री खड़ी हुई है। उन्होंने कौशल्या या शांता के संदर्भ से लेकर के और मंदोदरी और सुलोचना तक के विविध संदर्भों को बड़ी अच्छी तरह से समेटा है। और यह एक विशेष बात जो उनका जोर रहा, इस बात पर रहा कि राम कथा में स्त्री जो है वह मर्यादा के विविध पक्षों को, विविध रूपों को रूपायित करती है, और परिवार में संस्कारों की नींव डालने का काम किस प्रकार से माताएं करती हैं, इसे उन्होंने विभिन्न उदाहरणों से बड़ी अच्छे तरह में समझाया। और उनका ये मानना बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगा, उन्होंने वैदिक काल से लेकर के और बाद तक के उदाहरण देकर के ये समझाया कि जब हम यह भी कह देते हैं कि स्त्री घर की चार दीवारी में चली गई या स्त्री का हाशियाकरण हो गया, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। वो कहती है कि हाशिया, ये हाशिया की बात जो है ये सच नहीं है। स्त्री जब आप उसे हाशिए पर थी तब ऐसा कहते हैं, तब भी वह पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा रही थी, तब भी वह खेती बाड़ी की जिम्मेदारियां निभा रही थी। क्या जरूरी है कि वह कार्यालय की जिम्मेदारियां निभाए? और मेरे यहां तो उन्होंने बताया कि वैदिक ऋचाओं के निर्माण से लेकर के और युद्ध कला में पारंगत जो है नारियां हमें राम कथा में और हमारी पूरी परंपरा में, जिसे हम कहते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली, आज हम जिसे कह रहे हैं, तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में स्त्री किस प्रकार से एक सकारात्मक मूल शक्ति के रूप में विराजमान है, इसे राम कथा के बहाने और स्त्री शक्ति के बहाने राम कथा, दोनों की व्याख्या जो है एक अविनाभावेन ढंग से या एक बिंब प्रतिबिंब भाव से प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने बहुत सुंदर ढंग से की। उन्होंने कौशल्या के वात्सल्य, कैकेयी के चरित्र के द्वंद्व और सीता के जो है एक समर्पण और एक जिसे कहें कि हर प्रकार की परिस्थिति में सामना करने की शक्ति, सुमित्रा के निर्द्वंद्व चरित्र, मंदोदरी के एक नीतिवान व्यक्तित्व, या सुलोचना, या फिर
विभिन्न जो पात्र हैं, चाहे वह मांडवी हो, चाहे श्रुतकीर्ति हो, चाहे उर्मिला हो, उनके तप को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से रेखांकित किया। मंथरा के चरित्र में उन्होंने नारी चरित शब्द का लेकर के तुलसी से प्रयोग किया, लेकिन वह यह देखिए कि तुलसी की जो गाथा है वहां तो मंथरा दोषी है ही नहीं, वो तो देवताओं का जो एक विधान है, जब जब देवताओं को लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तब तब वो किसी ना किसी की बुद्धि फिराने के लिए आ जाते हैं। और इसीलिए बाबा पहले कह देते हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकें पराई विभूति। तो ऐसे जो देवता गण हैं वे सरस्वती जो है बड़ी दुखी हो करके, लेकिन उनकी चूंकि एक ऐसा जिसे आप कहें कि प्री डिटरमिन्ड एक पूरा का पूरा नक्शा है, उस नक्शे में सबको अपनी 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 भूमिकाएं निभानी है। तो सरस्वती अपनी भूमिका निभाती हैं, मंथरा अपनी भूमिका निभाती हैं, लेकिन मंथरा ही वह बिंदु है जहां से पूरी कथा जो है वह टर्न लेती है। और अभी हमने जैसा देखा कि कैकेयी का चरित्र जो है उसमें हम जो बदलाव देखते हैं, यह भी अलग बात है। जैसे कि कहा गया कि कैकेयी ने स्वेच्छा से अपने ऊपर कलंक लिया, और वह भरत के लिए नहीं लिया, वह राम के लिए नहीं लिया, वह सर्वजन हिताय लिया। और इसीलिए राम कथा बिना कैकेयी के संभव ही नहीं है। कैकेयी जो है वह एक तरह से उसका मूलाधार बनती है आगे के पूरे परिवर्तन का। शूर्पणखा के चरित्र को आदरणीय डॉक्टर निर्मला एस मौर्य ने बहुत अच्छी तरह से, उनका जो कामिनी चरित्र है, जिसे बाबा जो है बार बार कहते हैं ना, एक जो माया चरित्र या जो कामिनी चरित्र है उसे दर्शाया गया है। और यह कामिनी चरित्र जो है किस तरह से षड्यंत्र का आधार बनता है, साजिश बुन सकता है, वह भी बहुत जरूरी था राम और रावण को आमने सामने लाने के लिए। तो फिर से वही बात आती है कि पूरे कथा सूत्र का जो है, जब जब कथा सूत्र कहीं ठहरने लगता है राम कथा में, तब तब स्त्रियां जो हैं, जैसा उर्वशी में वो कहते हैं ना दिनकर एक स्थान पर कि जब तरी मनुज की अटक जाए, जब तरी मनुज की किसी घाट अवघट में, तब क्या है, तब छिगुनी की शक्ति लगाकर उसे चला दे नारी। अटक जाए जब तरी मनुज की किसी घाट अवघट में, तब छिगुनी की शक्ति, छिगुनी की शक्ति लगाकर उसे चला दे नारी। तो इस छिगुनी की शक्ति लगाकर ये तमाम स्त्री पात्र राम कथा को एक गति देते हैं, दिशा देते हैं और एक सुनिश्चित परिणति प्रदान करते हैं। यह तो इस व्याख्यान पर बात हुई, लेकिन कुछ और बातें कहने का मन था, और 1 घंटा 27 मिनट 56 सेकंड हो चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें स्थगित करता हूं। फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल तो इतना ही कि हम आप सबके माध्यम से एक बार फिर सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम, सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी का एक सूत्र वाक्य है, प्रेम बना रहे। तो हम लोग राम कथा के माध्यम से इस मंच पर जुड़ करके राम कथा से जुड़े अनेक प्रसंगों पर, पहलुओं पर चर्चा कर चुके हैं, और आगे भी राम की कृपा से, भगवान की कृपा से कितनी ये परिचर्चा आगे चलेगी पता नहीं। लेकिन सर आपने अध्यक्षीय वक्तव्य देकर के एक शोध की ओर इशारा कर दिया कि जो लोक कथाएं हैं या जो जनजीवन में कथाएं हैं, जो साहित्य का हिस्सा नहीं बन पाई हैं, उनमें क्या रूप है नारी के विविध प्रसंगों का, वह भी शोध का विषय हो सकता है। समय बहुत हो रहा है, जिसकी ओर आपने गंभीरता से इशारा किया है।
तो मैं अपने प्रिय अनुज प्रोफेसर सुनील वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो इस व्याख्यान माला का जो औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन होता है वो प्रोफेसर सुनील जी करें। आप सादर आमंत्रित। नमस्कार। जननीति संवाद प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित 104वीं साप्ताहिक रामकथा परिचर्चा के इस अंतिम कड़ी में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुझे बुलाया गया। इसके लिए